हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियोज़ प्लस PDFs के माध्यम से। डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे इस करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर अपलोड हैं। 2 डेमो लेक्चर्स अपलोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और PDF चाहिए तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर डेमो PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। न केवल बैंकिंग बल्कि SSC, रेलवे, स्टेट PCS में जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो फिलहाल 399 में आपको ये कोर्स ऑफर हो रहा है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर के तहत 50% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर आप प्राप्त कर सकते हैं 13 से 23 अगस्त 2024 के बीच में। क्वांट का कोर्स हो, रीजनिंग का कोर्स हो, करंट अफेयर्स का कोर्स हो या फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हो, सब पर 50% ऑफ है। 23 तारीख के बाद फिर से जो रेगुलर प्राइस है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो आप जल्दी से इस ऑफ़र का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। आंसर इज मीजल्स, डिप्थीरिया, मंकी पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया है वर्चुअल फॉर्मेट में, जिसका थीम रहा एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको बता दें समिट 123 देशों द्वारा ज्वाइन की गई। इस समिट का मकसद है जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनके जो कॉमन इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना, उनको एड्रेस करना। भारत ने फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी 2023 को और सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 17 नवंबर 2023 को होस्ट की थी वर्चुअल फॉर्मेट में। अब आपको ये भी जानना चाहिए, जब यहाँ पर ग्लोबल साउथ टर्म आया इसका मतलब क्या है? तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और ओसेनिया, ये सभी रीजन ग्लोबल साउथ में आता है। लेकिन एशिया में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को हम एक्सक्लूड रखते हैं और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम एक्सक्लूड रखते हैं। बाकी सब ग्लोबल साउथ में आता है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM अन्नपूर्ति इंस्टॉल्ड? भारत का पहला अनाज ATM अन्नपूर्ति किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भुवनेश्वर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, इन्होंने मिलकर इंडिया का फर्स्ट अराउंड द क्लॉक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन या फिर ग्रेन ATM आप कह सकते हैं, जिसका नाम अन्नपूर्ति है, इंग्लिश में कहेंगे फुलफिलर ऑफ फूड, इसे लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जो 24 घंटे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशरीज की एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो अन्नपूर्ति क्या करता है? एक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड कराता है। जिसके पास भी राशन कार्ड है, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हो, वो अपना ग्रेन यहाँ से ले सकता है। ये जो मशीन है ये 50 किलोग्राम तक का ग्रेन डिस्पेंस कर सकती है 5 मिनट में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। और जो वेस्टिंग टाइम है वो 70% तक कम हो रहा है इसमें। हु इज़ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड? NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, राजकुमार चौधरी। आपको जानना चाहिए राजकुमार चौधरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं NHPC लिमिटेड के। NHPC का हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद, हरियाणा में है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज रियल GDP फॉर फिस्कल 25? भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार फिस्कल 25 के लिए भारत की वास्तविक GDP का अनुमानित वृद्धि दर क्या है?
सही आंसर ऑप्शन सी है 7%। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो रियल जीडीपी है वो 7% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फिस्कल 25 में, यानी कि 24-25 में, जो कि आरबीआई की जो फोरकास्ट है 7.2 उससे थोड़ा सा कम है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने देखा था कि जो ओवरऑल ग्रोथ प्रोजेक्शन है फिस्कल 25 के लिए 7.2% इन्होंने बताया है। हालांकि जो फिस्कल ईयर 25 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इन्होंने 7.1% जीडीपी ग्रोथ बताई है। पहले इन्होंने ज़्यादा बताई थी पर अब 20 बेसिस पॉइंट कम करके 7.1% बताई। हाउ मच कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिड 43 रीजनल रूरल बैंक्स पोस्ट इन फिस्कल 24? फिस्कल 24 यानी कि 2023-24 में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कितना नेट प्रॉफिट अर्जित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है 7,796 करोड़ रुपये। 43 रीजनल रूरल बैंक्स ने जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 7,796 करोड़ का अर्जित किया है फिस्कल 24 में, जबकि फिस्कल 23 में 6,178 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, यानी कि 26% की वृद्धि देखी गई है। और जो ऐसे आरआरबीज हैं जिनका नेट लॉस हुआ है, ठीक है, वो पहले 6 हुआ करती थी, अब वो केवल 3 रह चुकी हैं। आरआरबीज की स्थापना 1975 में की गई थी ताकि जो वीकर सेक्शन है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। ये बैंक्स 3 वे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। मार्च एंड 2024 तक बात करें तो 43 आरआरबीज रहे हैं और जिन्हें स्पॉन्सर किया गया है 12 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स द्वारा, जिनमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। 22,069 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 26 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। Which company has received approval from NCLT for its merger with North East Small Finance Bank? किस कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के लिए NCLT से मंजूरी प्राप्त की है? सही आंसर ऑप्शन ए है स्लाइस। आपको जानना चाहिए कि कंज्यूमर पेमेंट्स एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस, इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है कि ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक NESFB के साथ मर्ज हो सकता है। तो जो NCLT की गुवाहाटी बेंच है, इसने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड अमलगेमेशन है गैरेगेपिनियर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंटरगैलेक्ट्री फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, RGVN माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी की जो ये अमलगेमेशन स्कीम है इसको मंजूरी दे दी है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, CEO राजन बजाज हैं, हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी असम में है, टैगलाइन है योर डोर स्टेप बैंकर। विच इंश्योरर हैज रिसेंटली साइंड बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप्स विद 7 डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? हाल ही में किसी बीमाकर्ता ने 7 अलग अलग वित्तीय संस्थानों के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, इसने 7 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। इनमें आई फाइनेंस, बंधन बैंक, कर्नाटक बैंक, मुथूट मिनी, निवारा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, NSTL पेमेंट बैंक और आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक एश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहां पर कोई इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ पार्टनरशिप में पॉलिसीज़ बेचती है, यानी कि अपनी पॉलिसीज़ बैंक के कस्टमर को ऑफर करती है। तो दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है, बैंक तो कमीशन प्राप्त करता है इंश्योरेंस कंपनी से और वहीं जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाता है बैंक के थ्रू। द क्रेडिट लाइन ऑन UPI सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कर्नाटका बैंक इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? कर्नाटक बैंक द्वारा किस कंपनी के साथ साझेदारी में क्रेडिट लाइन ऑन UPI सेवा शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन ए नावी। आपको जानना चाहिए कर्नाटका बैंक ने क्रेडिट लाइन ऑन UPI लॉन्च की है, तो इसमें जो बैंक है ये क्रेडिट लाइन ऑन UPI को ऑफर कर रहा है नावी के साथ मिलकर। नावी जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इसके साथ मिलकर। कर्नाटका बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO श्री कृष्णन H हैं और नावी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सचिन बंसल हैं। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ लोन ऑफ 25.5 बिलियन जापानीज येन फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर अ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट?
किस कंपनी ने पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 25.5 बिलियन जापानी येन का ऋण प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको जानना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 25.5 बिलियन जापानीज येन यानी कि लगभग 147 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो लोन है ये JBIC का जो ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसिलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव उसका हिस्सा है और इस लोन की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो 300.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि ऑस्ट्रो कन्नड़ पावर प्राइवेट लिमिटेड का कर्नाटक में इसे फाइनेंस करने में यूज़ किया जाएगा। विच इंडियन एयरलाइन वॉज नेम्ड द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया और साउथ एशिया 2024 एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स? किस भारतीय एयरलाइन को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 में भारत या दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन बी है विस्तारा। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरलाइन विस्तारा या टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड आप इसको कहेंगे, इसे बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 नामित किया गया है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024 में। ये सम्मान इसे लगातार चौथी बार मिला है, 2021 से ही ये अवार्ड इसे मिलता रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन में अगर हम बात करें तो विस्तारा 100वें नंबर पर है। एशिया की बेस्ट एयरलाइंस की बात करें तो उसमें 8वें नंबर पर है। इन 2024 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विस्तारा को 8 अवार्ड्स मिले हैं, जैसे बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट बिजनेस क्लास ऑन बोर्ड कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट इकोनॉमी क्लास ऑन बोर्ड कैटरिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया, क्लीनेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, साथ ही बेस्ट एयरलाइन स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ये सभी अवार्ड इसे मिले हैं। अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन की बात करें तो लगातार 8वीं बार ये सम्मान कतर एयरवेज को मिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर एयरलाइंस आता है, उसके बाद तीसरे पर एमिरेट्स। बेस्ट एयरलाइन इन एशिया की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस है। बेस्ट एयरलाइंस इन मिडल ईस्ट की बात करें तो कतर एयरवेज है। बेस्ट एयरलाइंस इन अफ्रीका की बात करें तो इथोपियन एयरलाइंस है और बेस्ट एयरलाइन इन यूरोप रीजन टर्किश एयरलाइन है। फिजी एयरवेज को बेस्ट एयरलाइन इन ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक दिया गया है, वहीं डेल्टा एयरलाइंस को बेस्ट एयरलाइन इन नॉर्थ अमेरिका रीजन दिया गया है। स्काईट्रैक्स एक लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है जो कि एयरलाइन और एयरपोर्ट रिव्यू वेबसाइट रन करती है। विच प्लेटफॉर्म बिकेम द फर्स्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म FOP टू रिसीव द स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी? कौन सा प्लेटफॉर्म सेबी से स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रॉपर्टी शेयर। आपको जानना चाहिए कि प्रॉपर्टी शेयर या प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये फर्स्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म FOP बन गया है जिसे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो फर्म को लाइसेंस प्राप्त हुआ है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस नाम के तहत। मार्च 2024 में सेबी ने नोटिफाई किया था SMREIT रेगुलेशंस, जिसके तहत जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिनकी एसेट वैल्यू 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है, उन सभी को जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जाएगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म आप किस तरह से कहेंगे? देखिए, कोई प्रॉपर्टी है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको ना खरीद कर उसमें कुछ हिस्सा खरीद लेते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जो इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं उन्हें फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म कहते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, 100 करोड़ की लागत है उसकी, आपके पास 100 करोड़ नहीं है तो आपने केवल 1% खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए आपने उसमें डालकर 1% हिस्सेदारी आपने उसकी ले ली, ठीक है। अब जो भी उस बिल्डिंग का रेंट वगैरह आएगा तो 1% आपके पास जाएगा उसका हिस्सा। अगर कोई प्रॉफिट हुआ आगे जाकर और प्रॉफिट होता है तो 1% प्रॉफिट आपके नाम हो जाएगा। तो आपने पूरी बिल्डिंग ना खरीद कर आपने उसमें कुछ शेयर ले लिया, 1% ले लिया, 2% ले लिया उस, ठीक है। तो ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है उन्हें फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड हैज साइंड MOU विद विच बैंक टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन अक्रॉस इंडिया? जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए SBI है। आपको जानना चाहिए जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत सोलर एनर्जी एडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। ये कोलैबोरेशन सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसका मकसद है
जो कंज्यूमर है उनको कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की जो ब्रॉड रेंज है सोलर एनर्जी सोल्यूशन से संबंधित वो प्रोवाइड की जाए। विच इंश्योरर हैज़ फोर्स्ड अ पार्टनरशिप विद फोनपे टू ऑफर इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस? किस बीमाकर्ता ने तत्काल टर्म बीमा की पेशकश करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। तो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया फोनपे के साथ, जिसके तहत इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस अपने कस्टमर को ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो पूरा MOU है इसके तहत एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फर्स्ट इंश्योरर बन गया है जो इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है फोनपे प्लेटफॉर्म के तहत। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स? किस राज्य ने छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन है आसाम है। आपको जानना चाहिए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी MMNMA, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी फीमेल स्टूडेंट्स को, ताकि चाइल्ड मैरिज की जो कुप्रथा है उसको हटाया जा सके। ईच एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट जो क्लास 7 में है उसे 1000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव प्राप्त होगा। मैक्सिमम 10 मंथ के लिए मिल सकता है, यानी कि 10,000 रुपये पर ईयर वो प्राप्त कर सकती है। 1250 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 10 मंथ्स के लिए प्रोवाइड होगा उन छात्राओं को जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, और 2500 रुपये पर मंथ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेट अप बाय द इंडियन होम मिनिस्ट्री टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है रवि गांधी। एक 5 मेंबर कमेटी सेटअप की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि बांग्लादेश अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो भी बांग्लादेश में बॉर्डर साइड में इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं, हिंदूज़ रह रहे हैं, अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और जो है उनकी बनी रहे। तो ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसकी अध्यक्षता रवि गांधी कर रहे हैं, जो कि BSF एडिशनल डायरेक्टर जनरल ईस्टर्न रेंज हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़कर भारत में भाग आई। उसके कारण कई उससे पहले भी और उसके बाद भी वायलेंस चलता रहा और हिंदू कम्युनिटीज़ या टेम्पल्स, शॉप्स, इनको टारगेट किया गया कई जगह पर। BSF जो कि 4096 किलोमीटर का जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको गार्ड करता है, ठीक है। तो इस सब पर नज़र बनाए रखा, क्योंकि कई लोग बॉर्डर पर आ गए और भारत में जो है घुसने की कोशिश की उन्होंने, पर BSF ने ऐसा नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हमारा प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट हमको किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए कमेटी बनाई गई है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। इन विच स्टेट डू यू फाइंड द नीजूज उनकी रिवर्स? नागालैंड। विच कंट्री सेलिब्रेट्स द कतरगमा इसाला फेस्टिवल? श्रीलंका। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D printed electric Abra began trial voyage in which city? Dubai. Which IIT has unveiled technology-driven plans to make India a global chess powerhouse? IIT Madras. Sports brand Puma India has robbed Indian cricketers Riyan Parag and Nitish Kumar Reddy as its ambassadors. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बॉर्डर एक्शन टीम इज अ यूनिट ऑफ विच कंट्री स्पेशल फोर्सेज? A recent blood test called Precivity AD2 helps detect which disease? Which agency bought real estate firm Omex from the securities market for 2 years? When is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism observed? Which organization has partnered with Online PSB Loans Limited to digitalize Jan Suraksha schemes for regional rural banks? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए,
और इन क्विज को अटैम्प्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज देखिए, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।